देखिए, ये एक ट्रस्ट है जिसका नाम है हिमालय मेडिकल चैरिटेबल ट्रस्ट। ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश से हैं और इन्होंने यहाँ मेडिकल कैंप लगाना था। तो हमारी जब इनसे बात हुई तो हमें बताया गया कि ये दूर दराज इलाके में कहीं कैंप लगाना चाहते हैं। तो मैंने सुजेस्ट किया कि ये मंडी के मुकाम पर ही लगना चाहिए। उसकी एक वजह ये थी कि ये सेंट्रल पॉइंट है जहाँ से लोरन से, सावजियाँ से, गली पिंडी सलोनिया से, बाइला से, अड़ाई से लोग आ सकते हैं। और वही हुआ, आज काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए। और सबसे बड़ा फ़ायदा इस कैंप का ये था, एक तो इन्होंने इनके डॉक्टर्स बहुत थे, गायनेकोलॉजिस्ट भी थे, फिजिशियन भी थे, सर्जन भी थे, बच्चों के डॉक्टर्स भी थे। उसके अलावा एक प्रॉपर एक सिस्टम से इन्होंने रजिस्टर्ड किया, फिर बीपी देखा, फिर चेकअप हुआ और उसके बाद मेडिसिन भी दी गई। और ये मेडिसिन जो थी वो फ्री ऑफ कास्ट थी, लोगों को मुफ्त दवाइयाँ दी गई। और साथ साथ जहाँ इन्हें लगा कि पेशेंट्स का कोई मेडिकल टेस्ट कराने की ज़रूरत है तो इन्होंने अपना एक सेटअप यहाँ बनाया था जिसमें वहाँ पर उन्होंने टेस्ट किए और उसके रिज़ल्ट्स की बिना पर ही लोगों को मेडिसिन दी गई। तो मैं अवाम मंडी की तरफ से इनका मशकूर हूँ कि इन्होंने माह सियाम में लोगों की खिदमत की है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और मैं और उम्मीद रखूँगा कि कल का जो कैंप है वो भी यहाँ लगाया जाए, ताकि आज जो लोग रह गए हैं, जिन तक खबर नहीं पहुँची है, कल वो भी आएँ और इस कैंप का फ़ायदा उठाएँ। देखिए, ये जो हमारी संस्था है ये हिमाचल में है, पालमपुर नाम की जगह पर। इसका एक ही उद्देश्य है कि जो दूर दराज के इलाके हैं, स्पेशली जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ तक हम चिकित्सा उपलब्ध कराएं, वहाँ के लोगों को गाइड करें कि उनका इलाज कहाँ पर होना है, कैसे होना है। बेसिक टेस्ट हम यहाँ पर उनके करते हैं और उनको बहुत तरह की दवाइयाँ हमने यहाँ पे उपलब्ध कराई हैं। तो हमारा मकसद है कि पहाड़ी इलाकों में हिमालय की जितनी भी बेल्ट है वहाँ पर चिकित्सा को उपलब्ध करवाना। यहाँ कुछ पहाड़ी इलाकों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा उम्र वाले लोग ज़्यादा होते हैं। तो उनकी जितनी भी मुश्किलें हैं, शुगर, बीपी, डिस्क की प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम, ये बहुत आम प्रॉब्लम है जिसका इलाज उनको नहीं मिल पाता। और बच्चे रहते हैं दूर दराज के इलाकों में, नीचे रहते हैं, या तो पढ़ाई करने जाते हैं या काम से रहते हैं। तो ऐसे लोग दर्द में ही अपना जीवन बिताते हैं। तो हमारी इस संस्था का मकसद ही है कि लोगों को दर्द से निजात दिलाना, जो भी गठियाँ हैं, जोड़ों की प्रॉब्लम है, इन समस्याओं से उनको निजात दिलाना, ये हमारा मकसद है। तो आज हमने यहाँ पर 150 से ज़्यादा पेशेंट देखे हैं। आपने देखा होगा आज कितनी भीड़ थी यहाँ पर। तो लोग काफ़ी खुश हुए हैं जब उनको इलाज मिला है, उनके दर्द से उनको जो राहत मिली है, तो लोगों में काफ़ी उत्साह था इस चीज़ का। हमारा मकसद तो यही है कि हम यहाँ पर बार बार आते रहें, हम और तरह की दवाइयाँ लेकर आएँ, और तरह के टेस्ट लेकर आएँ और आगे जाके हम इसको और बढ़ाएँ। अब लोगों का जो रिस्पांस आएगा आगे जाकर, उसको देख के हम इसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। देखो, मैं डॉक्टर बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ। मैं सफदरजंग अस्पताल दिल्ली से हूँ। वहाँ मैं सीनियर रेजिडेंट था और अब मेरा खुद का हॉस्पिटल है रोहतक में, जो कि बच्चों का हॉस्पिटल है। यहाँ पे जो रिमोट एरिया है, ख़ास तौर से हमारे जो बॉर्डर एरिया हैं, वी कंसिडर एज अ फर्स्ट विलेज नाउ। हम यहाँ से शुरुआत इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे बच्चों को एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ नहीं मिल रही थी। लोगों के पास ट्रीटमेंट मिल गया, लेकिन दवाइयों को लो ये उनको 100 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर नीचे जाना पड़ रहा था। सबसे इम्पोर्टेंट काम हमने किया कि दवाइयाँ पहले अवेलेबिलिटी कराई है और उसके बाद हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। तो कि बेस हमारा पर्पज़ है कि जो हमारे रिमोट विलेजेस हैं, जो बॉर्डर एरिया के विलेजेस हैं, वो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट विलेजेस हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग विलेजेस होने चाहिए, जो आगे तक हमारे देश के लिए, हमारे संस्थाओं के लिए, हमारे परिवारों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ये हिमालयन इंस्टीट्यूट्स के साथ है और हमारा जय भारत सेवा फाउंडेशन है और न्यूपीडिया हॉस्पिटल और बच्चों का डॉक्टर विजय वर्मा किड्स हॉस्पिटल, मैं उन्हीं का डायरेक्टर हूँ। मेरा खुद का हॉस्पिटल है। ये जो है अभी मेरा कैंप है, ये 4th कैंप है। मैं 3 कैंप ऑलरेडी लगा चुका हूँ, जो बच्चों के लिए हमने ऑलमोस्ट रिमोट एरिया में LOC के पास हमने लगाया। ये हमारा 4था गाँव है कि हम उसको ऑलमोस्ट कवर कर रहे हैं। बहुत
ज़्यादा फ़ायदा होना स्टार्ट हुआ है। मेन हमारी इम्पोर्टेंट है कि एक तो सस्ती दवाइयाँ उनको इमीडिएटली पर्पज़ से मिल गई। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, दवाइयों की नॉलेज भी जो कि मरीजों को नहीं है, जो बेचारे ढूंढते रहते हैं इधर उधर चीज़ों के लिए, वो इम्पोर्टेंट बात उनके लिए हो गई है। दूसरा, हमने दवाइयों के साथ में डाइट का पर्चा भी दिया है बच्चों की ग्रोथ के लिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्चा है, जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और हमने ये भी प्रोत्साहित किया है कि जो टीवी है और जो मोबाइल है और जो लैपटॉप है, ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है। 12 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए हमने जो स्क्रीन टाइम किया वो 0 है उसको, क्योंकि मानसिक पीड़ता आज की डेट में सबसे ज़्यादा बढ़ गई है, उसको हमने कम करना है। हमने बच्चों को अपने खेल में, हमने पढ़ाई में, हमने एजुकेशन में डालना है, ताकि ये सब चीज़ें अब हमारे को बहुत आगे बढ़ के हमारे बच्चों के लिए कामयाब हो। हमारी बच्चों की जनरेशन ख़राब हो रही है, वी शुड गो कि हम उस जनरेशन को किस तरीके से, किस डायरेक्शन में लेके जाएं, बिकॉज बच्चे हमारे फ्यूचर हैं। हाँ, नो डाउट, जो बुज़ुर्ग हैं हमारे 70 साल के, 60 साल के, वो यहाँ बहुत पुराने बसे हुए हैं, उनसे ही हमारी जनरेशन आगे बढ़ी है। इसकी 3 वजह, हमारा खान पान बिल्कुल चेंज हो गया है। हमारा जो व्यायाम का जो टाइम था, जो हम मेहनत करते थे, वो चेंज हो गया। शुगर की मात्रा बढ़ गई है, क्योंकि डाइट के अंदर सॉल्ट और शुगर का और कोलेस्ट्रॉल का इंटेक ज़्यादा हो गया है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात, हम लोग ज़्यादा जो है डिपेंडेंट हो गए हैं किसी और के ऊपर। हमें किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, हमने अपने ऊपर डिपेंड होना है। हमारा भारत का एक बच्चा चाइना के 4 बच्चों के बराबर है, तो हम वी आर नॉट कि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। हम तो इस बात के लिए हमेशा से तैयार हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये दवाइयों की जो कॉस्ट है, आप पढ़ के देखोगे, किसी भी पत्ते की, किसी भी दवाई की कॉस्ट 10 रुपये से 12 रुपये से ज़्यादा की नहीं है। इसको बोलते हैं लो कॉस्ट मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन। हमारा काम रहता है, हमने इतनी पढ़ाई करी है, हमने इतना काम किया है, हमारा फ़र्ज़ रहता है हम मरीजों को कम से कम रुपए में बढ़िया सा बढ़िया इलाज देते हैं। तो हमारा पर्पज़ ही वही है कि वो जो दवाइयाँ जो हज़ारों रुपए में मिलती है, वो 10 रुपये में मिल के भी इलाज कामयाब हो सकता है। यही हमारा मेन मोटिव है, ताकि बच्चों के लिए और हमारा फ्यूचर बच्चों का वो बन सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मजीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।